पहले नहीं बताया? हम तुम्हें सोने के बिस्तर पे सुलाते क्योंकि तुम्हें भी आजाद होना है। यार हमें माफ करना, हमारा यही उसूल है। ये सामान आप रख लेना, हम इसका बिल भिजवा देंगे। नहीं, ये सब चीजें अपने साथ लेकर जाओ। ये सब मैंने पसंद किया है। तो फिर इसका बिल भी तुम खुद देना। आपको दुबई में वेलकम करना चाहता हूँ। आप हैं कौन? नादिर, सेठ कादिर का बेटा। फिर पहले अपने हाथों पर लगे दुश्मन के दाग धो के मेरे देखो, मेरे हाथ साफ हैं। आज से तुम और मैं नया चैप्टर लिखेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आपकी बच्ची के साथ इसका रिश्ता हो जाए। हमें ना तो कोई लालच है, ना ही कोई जरूरत। वैसे ही नादिर को तो मैंने अपना गरम हाथ दिखा दिया। बाबा फिर भी बहुत होशियार रहना। सांप का बच्चा सांप ही होता है। अब केसाई को आने दे, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे कोई कोठे से उठा के नहीं लाए हैं। हाँ हाँ, कोठे से उठाकर लाते तो कम से कम उसे आदाब जरूर आते। अफसोस इसी बात का है, कूड़े से उठाया है। कुछ दिन बदबू तो आएगी ना। ये जो शाहनवाज है ना, ये इधर के अरब शेखों में बहुत ईमानदार बने लाए, बहुत मानते हैं वो इसकी बात। मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसको इधर से निकालने का। गनी बाबा, अपना अहमद नवाज अभी नौजवान है, गर्म खून है, इसका जरा ख्याल रखना, कहीं कोई ऊंच नीच न कर बैठे। हाँ भाई, तेरा काम हो जाएगा। मुर्शिद सच्चा तो सब काम अच्छा, ठीक है ना? अब तू जा भाई, अल्लाह के आसरे में। दम पख्त बाबा, दम पख्त बाबा, दम पख्त बाबा, दम पख्त बाबा, दम पख्त बाबा। आ बचा, आ बचा। सही झंडे वाला सरकार है बाबा। हाजिर सही है। झंडे वाला पीर, और सही वो बकरा आपके मलंग को दे दिया है। अब हमारा काम कब होएगा? झंडे शाह, कुक्कड़ का पहले ही अरमान है, तूने अकेले अकेले खाया है। तो गुस्ताख छोकरे, बाबा तू इसको मना करना कि फकीरों की गुस्ताखी ना करे, वरना तावीज का असर जाया हो जाएगा। ओए मालिक, ओए चुप कर। ओए कुक्कड़ गया है, हम समझेंगे कि चोरी हो गया है या किसी ने हराम खा लिया है। ओए छोकरे, अभी तूने पीर नहीं देखे। ये पीर झंडे शाह तो सिर्फ पुलाव खाता है। अरे यहाँ ऐसे ऐसे पीर हैं कि जो गांव के गांव खा जाते हैं और देहात के देहात खा जाते हैं और फसल की फसलें खा जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये फरीद हमारे बराबर कब आएगा? मेरा मतलब है अपनी औकात में कब आएगा? अभी तो वो ऊंचा उड़ेगा, बहुत ऊंचा उड़ेगा, वो फिर नीचे आएगा। जो जितना तेजी से ऊंचा उड़ता चला जाएगा ना, उतनी जल्दी नीचे आके गिरेगा। अरे बाबा, उसकी डोर तेजी से खींचो, नीचे गिराओ उसको, उसके सोने की जंजीरी से उसका गला बंद कर दो। बाबा अब वैसे ही होगा, यानी बकरे की सेहत पर दारोमदार है। बच्चा अब तुम जाओ, जाओ अब हमारी नजरों से तुम लोग दूर हो जाओ, क्योंकि अब हम बाबा जलाल में आ रहे हैं। जाओ जाओ, उठो अपना काम करो। दम पुख्त बाबा, दम पुख्त, दम पुख्त बचा, दम पुख्त। हाँ तय तो करना है। देखो ना, जहाँ तक बेटे का मामला था उसमें तो हम लोगों ने अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन बेटी से मैं उसकी राय जरूर लेना चाहूंगा। मेरा ख्याल है बेटी को भी कोई ऐतराज नहीं है। लो आ ही गई। आमना इधर आओ बेटी। आओ बेटा, आओ इधर आओ। अब आप आमना से खुद ही बात कर लीजिए। वालेकुम सलाम। आओ बेटा इधर।
देखो बेटा, पहले जो कुछ हो गया वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ है, लेकिन अब मैं जल्दी में कोई फैसला करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पसंद। बाबा साईं, आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है बेटे, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। कोई पसंद हो तो बताओ मुझे। मुझे किसी शय की जरूरत नहीं है, बस जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। फिर वही बात, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं बेटा। अच्छा चलो ये बताओ, ये जो रिश्ता आया है ये पसंद है तुम्हें? बाबा साईं, मैंने तो बस बातें सुनी हैं, दूर से देखा भी है। आप चाहें तो तस्दीक कर लें, मुझे पसंद है। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही पूछना था। लड़का तो लगता है हमारी बेटी को पसंद है। तुमने कुछ मालूम किया उन लोगों के बारे में? जी, पूछगछ तो मैंने कर रखी है। बहुत शरीफ लोग हैं और ज्यादा कोई लोग भी नहीं है, सिर्फ माँ है। अच्छा तो फिर जल्दी से मिला दो मुझे भी। ठीक है, मैं कल फोन करती हूँ उन लोगों को। ये आंखों वाले रंग, ये खुशबू लगा लो। ये भी, ये पाउडर भी, ये कितना अच्छा रंग है। ये सब कुछ आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाया हूं, ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम इन चीजों की तरफ लपकती हो या मुझे देखकर खुश होती हो। क्या मेरी हैसियत इन चीजों के बराबर भी नहीं है कि तुम एक नजर मेरी तरफ ही देख लो? आपको देखा तो है। अगर तुम इन चीजों को देखकर तो ऐसे लपकी हो जैसे एक बच्चा लॉलीपॉप को देखकर लपकता है, तो आप ये चीजें मेरे लिए नहीं लाए क्या? डरो नहीं, मैं ये सारा सामान तुम्हारे लिए लाया हूं, ताकि तुम्हारी सारी हसरतें इन चीजों पर ही निकल जाए। मैं समझी नहीं, मैं तो सारा दिन आपके लिए बैठी रहती हूँ। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम किस चीज का इंतजार करती रहती हो। ठीक है जी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मुझे क्या पता था आप मेरा कोई इम्तिहान ले रहे हैं। ठीक है, घबराओ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ऐसा करो, ये सामान लेकर अलमारी में रखो, ठीक है? मैं अम्मा से मिलके आता हूं। आओ बेटा। अम्मी, वो उन लोगों ने अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है बेटा, शाहनवाज खान कराची में नहीं है। फिर भी उन्होंने इधर उधर से इतनी तहकीक की है, इतनी पूछगछ की है कि मैं तो डर गया हूँ। इतनी तफ्तीश तो कोई किसी कातिल की भी ना करे। है कैसी बातें कर रहे हो? रिश्तों में ये सब कुछ होता है। तुम्हारी पहली दफा है ना, इसलिए जरा घबरा रहे हो। अम्मी, कहीं किसी ने उनसे कोई उल्टा सीधा तो नहीं कहती हमारे मुतालिक? अब इसका क्या किया जा सकता है?
अगर वो शरीफ लोग हैं तो वो जरूर हमसे राब्ता करेंगे। तो अब आप सुन लें, अगर उन्होंने आज या कल में हमसे कांटेक्ट नहीं किया और ये खामोशी खत्म नहीं की तो मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज्ड है और अब मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा। तो अब्बा इतनी बेसब्री। अच्छा देखो किसका फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक। जी जी अम्मी हैं, आप होल्ड कीजिएगा। आपके लिए कॉल। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी, अच्छा आ गए। जी जी बिल्कुल, हम जरूर हाजिर हो जाएंगे जब आप कहें। अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब शाहनवाज खान साहब आ गए? मैंने कहा नहीं था तुमसे कि ऐसी बातों में जरा देर लगती है। तुम्हें इतनी बेसब्री हो रही थी। अब उन्होंने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा मेरा मतलब कब? परसों। अब तो खुश हो जाओ। मेरा मतलब है कि जरा आयशा को समझा देना। आमना का रिश्ता देखने आ रहे हैं ना कुछ लोग, ऐसे बीच में ना आ जाए, कोई बात ना करते। बहुत खानदानी लोग हैं वो खानदानी है तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों ताना देते हैं? मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आई ना, आप खुद ही उठा के लाए हैं। अम्मा, सब किताबें बैठ के देखेंगे कौन कितना खानदानी है और कौन नहीं। तो फिर ठीक है जी, आप ऐसा करो, मुझे वापस उसी कूड़े के ढेर पे फेंक आओ। खामोश हो जाओ तुम नहीं बोलोगी। जाओ यहां से, जाओ। देखो ना बेटा, समझाना तो जरूरी था ना। अम्मा मुझे बता देती ना, मैं समझा देता। वो क्यों आएगी बीच में? हाँ, वैसे भी जहां मेरी खुशी का सबब होता है वहां पे ये झगड़ा तो जरूर होता है। अब एक मौका मिला है और वो भी आखिरी मौका। हम भी किसी अच्छे खानदान से जुड़ जाए। तो बार बार किसी को उसकी हैसियत याद दिलाना कौन सी अच्छी बात है? तुमने जो फैसला किया वो मैंने मान लिया, अब मुझे भी बोलने का हक दो। क्या फैसला किया मैंने? क्या फैसला किया? क्या कर सकता था मैं? बादशाही का हुक्म था, बता दो। क्या बताता मैं? जो कुछ हो गया अब ठीक है, अब इसमें और कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है अम्मा, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हम वापस हवेली चले जाएंगे। देखा, अभी मुझे फिर ताना दे रही है। अब मैं दुबई जा चुका हूं, यहां बैठ के क्या करूंगा मैं? आमना तुम ऊपर जाओ, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो यूं ही बात कर दी थी और तुम लोग लड़ पड़े। ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलेगी, किसी के सामने नहीं आएगी। आएगी कैसे नहीं? आखिर वो बुलाएंगे नहीं? बहू है इस घर की, मिलेंगे नहीं उससे? तो बुला लें, मिल लें उससे, मगर वो कुछ नहीं बोलेगी। वो मेरी तरफ से बोले, जरूर बोले, मगर समझाना तो जरूरी होता है ना बेटा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, समझा दूंगा मैं उसे। अम्मा, ये सोनिया का सामान है, लेके जा रहा हूँ। उस मनूस का तो साया भी ले जाओ इस घर से, वो क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपने तो उसे खुद ही मजबूर किया था यहाँ से जाने पे। हाँ किया था, उसके साथ रहने का मतलब था कि अपनी बदकिस्मती के साथ रह रहे हैं। अब कहने से क्या फायदा, वो तो चली गई है। उसके पाँव की मिट्टी भी लेके जाओ।
इससे कहो कि ये भी यहाँ से चला जाए और आइंदा इस घर में कभी ना आए। और इसका अब मेरे कारोबार से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या रखा है आपके कारोबार में? इससे पहले कौन सा आपने मेरी मर्जी से कारोबार चलाया है? वही लकीर के फकीर। हाँ, हूँ फकीर मैं हूँ, और मुझे फख्र है अपने इस फकीरी कारोबार पर। आप किसके साथ बहस कर रहे हैं? ये तो कंगाल होके वापस इसी घर में आएगा जब इसकी बीवी इसको छोड़ देगी। अब मैं यहाँ आइंदा नहीं आऊंगा। आप किससे बहस कर रही हैं? जाने देना। और वैसे भी ये मामूली सामान रख के हमने करना भी क्या है? अच्छा है, जाए हमारे घर से बेबरकती। आपने दिया ही क्या था? जो था मेरा था। ये सब सोनिया का सामान है। उसने हमसे वो कुछ छीना है जो हमें कभी वापस नहीं मिल सकता। सब कुछ तो ले गए वो हमारा। अब ये मामूली सामान रख के हमने क्या करना है? अरे रहने दो बेटी। अरे इसे क्या पता कि हम कहाँ आकर गिरे। सुखवा, अब तो रास्ते में कोई मिलता है तो मुझे देखकर मुंह फेर लेता है, कोई सलाम भी नहीं करता। मुझे तो यकीन है कि मेरी चारपाई को कांधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ऐसा करना सुखला, मेरी लाश को ना कहीं रास्ते में यही डाल देना। शायद कोई राहगीर मिल जाए, उसे उठाकर ले जाए। आप परेशान ना। अब जाओ भी यहाँ से। क्यों दुख दे रहे हो हम सबको? जाओ। लगते करे जवाब में जो, लगते करे जवाब में जो, कैसे कहूँ बेरे, कैसे कहूँ बेरे हकीरतिया, तुम बिन लागन कल कल रतिया। लगते करे जवाब में जो, लगते करे जवाब में जो। आप बड़े लोग हैं जी, हम तो बस जुर्रत कर रहे हैं। शहीद का बेटा है, इसे आपकी शफकत की जरूरत है। आप कैसी बातें कर रही बेगम साहबा? कौन बड़ा होता है? सब माल तो अल्लाह का है। बड़ा तो इंसान सिर्फ दिल से होता है। ज़ीनत बहन, हम तो सिर्फ शराफत को ही सब कुछ समझते हैं, और फिर शहीद का बेटा तो अमानत होता है। हम सादा लोग हैं जी, हमें ज्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। बस जी इसी बात से हमें हिम्मत हुई कि हम हाजिर हों। मेरा तो जो कुछ है शिराज है। बस आज से हमारा भी फख्र बन जाएगा। आमना ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो जाए तो फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसे पता भी नहीं चलेगा कि असल माँ कौन है। यूं समझे एक साइड से निकलेगी तो दूसरे में पहुंचेगी। बेशक बेशक। ना तो हमारी कोई डिमांड्स हैं, ना हम ज्यादा दिखावा चाहते हैं। मगर हमें अपने अरमान पूरे करने की इजाजत तो देंगे ना? हाँ हाँ जरूर, आप जो चाहे करें। वैसे भी हमारे दोस्त और रिश्तेदार बहुत इंतजार में। हमारे घर की भी आखिरी शादी है, हम भी अपने सारे चाह पूरे करने चाहते हैं। भाई साहब, जरा जल्दी अगर तारीख मिल जाए तो। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? ये इतवार छोड़कर अगला इतवार ठीक रहेगा? नहीं ज़ीनत बहन, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप तैयार हैं? जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो बस ठीक है मुमताज, अगर ये तैयार है तो हम भी तैयारी कर ही लेंगे। फिर तो मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो। चलिए जी, मुंह मीठा करिए। ये आपकी, ये मेरी बहू है। माशाल्लाह बहुत प्यारी। बहू आपकी अपनी फैमिली से? जी वो हमारे खानदान से है।
क्यों ना मुंह मीठा करने से पहले दुआ खैर हो जाए। बीबी जी सलाम। वालेकुम सलाम। बीबी जी फल काट दो। हाँ काट दो। बीबी जी खबर सुनी? यहाँ खबर कहाँ से आएगी? सुबह से तुम पहली हो जो आई हो। ओ जी कल आमना की शादी पक्की हो गई है। तुम्हें किसने बताया? ओ जी इलाके में सारी मिठाई आई थी, शादी का सौदा भी आया है। अच्छा, किससे हुआ है रिश्ता? वो उधर समंदर पर सरकारी कप्तान है, कहते हैं बहुत खूबसूरत है। तुमने देखा है उसे? नहीं जी, लड़के ने आमना को देखा, देखते ही आशिक हो गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। पैसे वाले हैं? हाँ जी, डिफेंस में इतना बड़ा बंगला है, अकेला बेटा है। बीबी जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी वो ना आमना की शादी है ना, हवेली में मिठाई तकसीम हो रही है। अच्छा, अब भी किसी कूड़े से उठाया छोकरा है, कोई खानदानी है? अम्मा आप क्यों गुस्सा करती हैं? जो भी हो हमें क्या। मुझे जहाजों पे कप्तान है। हाँ भाई, अपना अपना मुकद्दर है। आपको बुलाएंगे बीबी जी? बुलाए ना बुलाए, हमने कौन सा जाना है। क्यों बुलाएंगे हमें? कौन सी नेकी की है हमने? तू क्यों दिल छोटा करती है? हमें भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मा मैं दिल नहीं छोटा करती, मुझे किसी रिश्ते का इंतजार नहीं है। जन्नत ऐसी खबरें ना लाया कर, जा अब यहाँ से। बीबी जी मैंने तो ऐसे ही। जा अब। तुम्हें तो मालूम है ना, हमारे पास रिवायत है, जब लड़की की शादी होती है तो उसकी नौकरानी उसके साथ जाती है। हाँ तुम्हें तो पता ही है ना, अगर शानी आती तो तुम्हें उसके साथ आना ही था। हाँ जी, मुझे इस रीत का पता है। मुझे तो जी बड़ी खुशी है कि जो रिश्ता टूटा था वो कहीं और जुड़ गया है। कम से कम अब मुझे कोई ताना नहीं देगा। भजाई, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल तुमको भजाई कहने को कर रहा है। मुझे भी लगता है जैसे आज मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा है। और तुम फिक्र मत करना, ये सारे जोड़े मैं खुद टांकूंगी, मुझे सारे काम आते हैं। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला तेरे को, तू बात समझता नहीं है। अभी तेरे को पता चलेगा। अपनों का साहब आपका को हाँ बोलता हूँ, बोल बोल। क्या? किसने रोका? मेरी टाइम नहीं। काय क्यों नहीं रुका? कैप्टन कौन था? कैप्टन शिराज। पता करो मखौरी किसने की। पता करके मेरे को बोलो। पता करके मेरे को बोलो। जास्ती बात नहीं करने का है। डैड, आपको खबर मिल गई है? अभी
अभी जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ मुन्ना। अभी तिगड़म ये लड़ाने का है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसका समंदर बदलने का है। बोलने का ये ईरान इराक के रास्ते तुर्की जा रहा था। ये बात साबित होनी है, नहीं तो अपन के लिए दुबई में रहना मुश्किल होगा। रिलैक्स। कस्टम्स के काफी ऑफिसर्स डायरेक्ट खरीदे जा चुके हैं, हेरोइन की क्वांटिटी भी कम साबित होगी। हो सकता है हमारा नाम भी ना है। मुन्ना, उनके सहाफी को खरीदो, उनके अफसर को खरीदने का है, कुछ भी करने का है, लेकिन ये साबित नहीं होने का है कि ये शिप दुबई आया था। मैं बोलता हूँ तेरे को, नहीं तो मुश्किल होएगा, बहुत मुश्किल होएगा अपन के लिए। जस्ट गिव मी द नेम, नाम बताएं किसकी हरकत है। कैप्टन शिराज। जहां का भी है अब नहीं रहेगा। हेरोइन का रूट अफगानिस्तान के रास्ते मकरान और मकरान से ईरान और टर्की का होगा। मुन्ना, बहुत संभालने का है, ये बात अपन के लिए खतरनाक हो सकती है। अरे अरे किस बात है यहाँ पे तुम लोग गाना वाना क्यों नहीं गाती हो? बात ही ऐसी हुई है। अच्छा, कितनी प्यारी लग रही, माशाल्लाह। अरे बोली, तेरे कपड़े तो बहुत अच्छे। ये मेरे को आयशा बीबी ने दिए हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत और नए हैं। जी बीबी जी, मेरे को भी दिया, मैंने अपनी बेटी को दे दिया। सैन, मेरे को भी एक सुट्टा जोड़ा चाहिए। हाँ हाँ, ले लेना जोड़ा तुम भी। और ये कवार ने जो तुमको जोड़े दिए हैं ना, ये पता है तुम्हें, ये सब उसको तोहफे में मिले थे जो उसने तुम लोगों को दे दिए। बीबी जी, अब हम आपसे भी लेंगे नए जोड़े। अच्छा अच्छा, ले लेना। बड़ी बीबी, मुझे भी चाहिए एक सूट। अरे भाई छोड़ो, कपड़े सबको मिलेंगे, अब गाना वाना गाओ कोई। आज इसके वालिद होते तो इसे देखकर कितने खुश होते। जीनत आप ऐसी खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। ऐसे मौकों पर ही तो जाने वाले याद आते हैं। अम्मी जान, आज मैंने शहीद बाबा की रूह की खुशी के लिए काम किया। वो क्या? अम्मी, मैंने आज पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगा दी। आज एक हीरोइन का शिप जो स्मगल होकर दुबई के थ्रू यूरोप जा रहा था, मैंने उसको पकड़वा दिया और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक स्मगलिंग से पाक मुल्क है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, हम सबको तुम पर फख्र है।
बाबा ये कौन आ रहा है? लगता है कोई अंग्रेज आया है। अरे ये कोई देसी अंग्रेज है, इधर का ही है। चल कैसे रहा है? चल तू ऐसे रहा है जैसे गंदे पानी में कुकर चलता है। नहीं नहीं, पहली बार इसने पतलून पहनी है। हेलो जेंटलमैन, हम फरीद बाबू हैं। वाह 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 वाह, अरे फरीद तू तो बाबू लग रहा है। बाबा दुबई से सूट आया है। मगर तुम सूट में आ कैसे गए? अरे खालिके, जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है ना, ऐसा ये सूट में भर गया है। ओए मालिके, अरे फरीद अब वो नहीं है जो पहले कभी होता था। फरीद तो अब कुछ और बन गया है। बाबा खालिके मालिके, अब मैं छोटे खान का साला हूँ। अंग्रेजी में इसको बिरादर इन ला कहते हैं। अरे हाँ जानता हूँ साला। अरे कौन जी आ गए? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आप तो हमको भूल ही गए। मैं खादिक हूँ। अरे साईं, मैं मालिका साईं, वो पान सिगरेट का खुर्चा मिल जाता तो। बाबा अब तुम दोनों मेरे बाल के हो। ये लो 1000 रुपया। वैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। अच्छा खालका मालका सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है सही, हम तो बर्बाद हो गए आपके बगैर। अल्लाह आबाद करेगा। चलो सही। अच्छा बाबा, तुम लोगों को कोई काम काज करना हो तो बता देना। हमको अपने पास ही रख लो, नौकर हैं साईं आपके। खर्चा मर्चा ले लो, साईं को तंग नहीं करो। अरे वाह, साईं का साला। चला खालिके, आजा।
बोल क्या बोलता? क्या? अरे क्या बोलता है तू? शाहनवाज की बेटी की शादी कैप्टन शिराज से हो गई। अच्छा, नहीं, तो कैप्टन शिराज को कैसे छोड़ेगा? तो तू मेरे को ये बता, तू सच बोलता है कि नहीं? सच बोलता है, शादी हो गई है? ठीक है, ठीक। क्या हुआ डैड? अभी क्या बोले तेरे को? शाहनवाज की किस्मत खुद ब खुद हमारी गोली के सामने आता है। अभी हम क्या करें? मालूम तेरे को उसकी बेटी की शादी किसके साथ हो रही है? मैं समझ गया डैड। I got it. समझ गया तो फोन लगना उसको। कैप्टन शिराज, अच्छी बात है। एक तीर से दो शिकार।